अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू पटनी गोट फार्म। आज मैं गोट फार्मिंग सीरीज़ में जो प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जो टॉपिक लेकर आया हूँ, वो फार्म मैनेजमेंट से ही रिलेटेड एक टॉपिक है। उसके हवाले से मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने जैसे फूड कंटेनर खुरली के हवाले से डिस्कस किया था। आज इसी तरीके से हम फार्म का स्ट्रक्चर किस किस्म का होना चाहिए उसके हवाले से बात करेंगे। तो आइए फार्म के अंदर। ये है हमारा छोटा सा फार्म। फार्म का स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए आज उसके हवाले से बात करते हैं। गोट फार्मर्स जो कि ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके हवाले से फार्म का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि बकरियों के लिए एक अलग पोर्शन होना चाहिए और बकरों के लिए एक अलग पोर्शन होना चाहिए। जिस तरीके से हमने बनाया हुआ है, ये पोर्शन हमारा जो है वो बकरों के लिए है, जिसमें सिर्फ बकरे रहते हैं, और ये पोर्शन हमारा बकरियों के लिए है, जिसके अंदर आज अभी हमने फिलहाल दूसरी चीज़ें रखी हुई हैं। थोड़ा सा चीज़ें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। जब अगले प्रोग्राम इसकी कंस्ट्रक्शन का जब मामला करेंगे तो उसके पर भी हम प्रोग्राम शूट करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने बकरियों के लिए इस पोर्शन को रखा हुआ है जिसमें सिर्फ बकरियाँ हैं, और ये पोर्शन हमने बकरों के लिए रखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल जो हमारे फार्म का जो स्ट्रक्चर है वो बकरियों के लिए ये पोर्शन है और बकरों के लिए ये पोर्शन है। दरवाजे लगे हुए थे, असल में टूट गए हैं वो दरवाजे, थोड़ा सा रिपेयरिंग के लिए दिए हुए हैं। तो जब वो बनकर आएंगे और जब दोबारा हम इस फ्रेम को नए सिरे से बनाएंगे तो फिर वो इंशाल्लाह उसकी भी एक वीडियो हम शूट करेंगे। बकरों और बकरियों के लिए अलग पोर्शन क्यों ज़रूरी है? बकरे और बकरियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। ब्रीडर बकरा जो है वो अगर बकरियों के साथ रहेगा तो बकरा भी ख़राब होगा और आपकी बकरियां भी ख़राब होंगी। बकरियां बकरे के पास सिर्फ उस वक्त जाएंगी जब क्रॉस करवाने का मामला होगा, उस वक्त जाएंगी। अदरवाइज़ बकरा अलग रहेगा और बकरियां अलग रहेंगी। अगर बकरे को आपने बकरियों के साथ हर वक्त रखा तो आपका बकरा जो है वो ख़राब होगा, वो क्रॉस करने के काबिल फिर नहीं रहेगा। इससे बकरियां भी डिस्टर्ब रहेंगी और आपका बकरा भी ख़राब होगा। तो बकरे को जो है वो बिल्कुल अलग पोर्शन में रखना चाहिए और बकरियों को अलग पोर्शन में रखना चाहिए। इसके अलावा जब बकरियों से बच्चे आएँ, नए बच्चे जब आएँ, तो उन बच्चों का भी अलग पोर्शन होना चाहिए। उसके हवाले से आगे एक प्रोग्राम हम करेंगे जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि बकरियों के बच्चों का जो सेटअप है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो बच्चों के लिए एक अलग सेटअप, बकरियों के लिए एक अलग पोर्शन, बकरों के लिए एक अलग पोर्शन, और प्रेग्नेंट बकरियाँ जो कि डिलीवरी के बिल्कुल करीब होंगी उनका एक अलग पोर्शन बनेगा इंशाल्लाह। तो ये इस तरीके का फार्म स्ट्रक्चर होना चाहिए। छत, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा छत को भी दिखा दे कि हमने जो छत बनाई है वो इस तरह की छत बनाई है। ये छत इसलिए कारआमद है कि माज़रत ख़्वाह हूँ, गर्मियों के अंदर जो है ये इस किस्म की छत जो है वो माहौल जो है वो ठंडा रखती है और सर्दियों में जो है वो माहौल को थोड़ा सा गर्म रखती है। अभी आपने देखा, आपको दिखाया मेरा कैमरामैन कि ये पोर्शन हमने खुला रखा हुआ है, इसी तरीके से सामने वाला पोर्शन हमने खुला रखा हुआ है, और ये पोर्शन भी हमारा खुला है जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन के मामलात होते हैं। अभी आजकल जो थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, इसलिए हमने अभी इसको पैक नहीं किया। अब आगे जिस तरीके से सर्दियाँ आ रही हैं तो हम इस पोर्शन को भी पैक कर देंगे। यहाँ पर हम या तो पैनाफ्लेक्स लगा देंगे पूरा, या फिर टाट की बोरी होती है वो लगा देंगे। इसी तरीके से ये वाली जो दीवार है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको भी हम पैनाफ्लेक्स या टाट की बोरियों से पैक कर देंगे, और इसी तरीके से इसको भी हम पैक कर देंगे। तो ये तीनों साइड हमारी पैक हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह हमारा जो बाड़ी का एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल बेहतर रहेगा। पिछली सर्दियों के अंदर हमने देखा, नोट किया कि जब हमने इस तरीके से पैक किया था तो बाड़ी का जो टेम्परेचर था, मैं कहूँगा मेरे कमरे से ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर जो है वो यहाँ का हुआ यहाँ का होता था। तो बिल्कुल बेहतर इन्वायरमेंट होता था। हमें किसी किस्म की आग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती थी माहौल को गर्म करने के लिए सर्दियों में, ना ही हीटर वीटर की कोई ज़रूरत होती थी, किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती थी। जब ये पैक हो जाता था बिल्कुल टेम्परेचर जो है ज़बरदस्त हो जाता था। तो ये है फार्म का छोटा सा स्ट्रक्चर। मैंने चाहा कि ये आप लोगों को अपने फार्म का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाऊं, और इस तरह का छोटा सा एनवायरनमेंट हमने बनाया हुआ है। छोटी सी काविश है, अपने एक्सपीरियंस को मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।